प्यारे बच्चों कैसे हो बच्चों? आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय रहेगा बच्चों। अध्याय इसमें है 4.2। तो 4.2 प्रश्नावली हम इसमें सॉल्व करेंगे और इसके सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि नीचे दी हुई वक्रों में खुली और बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत करना है। हमने बताना है कि हमारे पास ये चित्र दिए गए हैं, इनमें कौन सा चित्र खुला है और कौन सा बंद है। तो खुला चित्र कौन सा है? जिसके हम अंदर जा सकें। जैसे दरवाजा, ये कमरा है, कमरे में दरवाजा खुला है तो हम इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर ये दरवाजा बंद कर दिया जाए तो क्या हम कमरे के अंदर आ सकते हैं? तो इसलिए उसी तरह से जिन आकृतियों के अंदर हम जा सकते हैं, तो जैसे एक ये आकृति तो चारों तरफ से खुली पड़ी है, तो ये कैसी आकृति है? खुली आकृति। और ऐसे ही इसमें इसके अंदर घुस सकते हैं कहीं से, देखिए, तो ये बंद आकृति आ जाएगी। और ये खुली है क्योंकि अंदर जा सकते हैं, और ये कैसे हैं? बंद हैं। ठीक है, तो इसमें ए और सी खुला है, तो इसे कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या लिखते हैं? उत्तर है इसका उत्तर में क्या करोगे? जो आपके पास ए पार्ट है, ए, सभी बच्चे ध्यान इधर देखें और साथ ही साथ करते रहें प्रश्न उत्तर। तो ये ए है जेड, तो जेड कैसी आकृति है? खुली आकृति है। कैसी है? खुली आकृति। ठीक है। बी कैसी है? देखिए, बी के अंदर अंदर जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है इसमें, तो ये बी कैसी आकृति है बच्चों? बंद है। कैसी है? बंद। और सी आकृति में देखिए, इसके अंदर हम यहां से जा सकते हैं, तो ये कैसी आकृति है? खुली आकृति। खुली। ठीक है। और डी में देखिए क्या है? ये डी आकृति कैसी है? क्या इसके अंदर घुस सकते हैं हम कहीं से भी? तो ये कैसी है? बंद। कैसी है बच्चों? और ई पार्ट में भी कैसी है? ई भी बंद है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में ये क्या कहता है? निम्न स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। आपने रफ आकृति बनानी है जो दिया गया है। जैसे आपने पहला है एक खुला वक्र, आपने एक खुला वक्र बनाना है, यानी एक ऐसी आकृति बनानी है जो खुली हो। तो इसमें ए में क्या आ जाएगा आपके पास? खुला वक्र। तो कैसी आकृति बनाओगे खुले की? तो आप कुछ भी बना सकते हो जो आकृति खुली हो। ठीक है, तो कोई भी आकृति आप खुली आकृति बना सकते हो। ठीक है। और बी में क्या है आपके पास? बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बंद वक्र। तो बंद वक्र कैसा होगा बच्चों? तो आपने कोई भी वक्र बना देना है जो बंद हो। तो ये बंद है, कोई भी आकृति आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, तो वो बंद वक्र आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 3 में देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो कोई भी हमने बहुभुज बनानी है और उसके अभ्यंतर का मतलब अंदर छाया बनानी है, उसको कलर करना है, शेड करनी है। ठीक है, तो आप कोई भी बहुभुज ऐसे बना लीजिए। हम जैसे चतुर्भुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना रहा हूं मैं। क्या है? तो आप चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज कुछ भी बना सकते हो जो आपकी इच्छा है।
और इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, तो अंदर है ये, इसको आपने ट्रेस करनी है, कलर करना है, आपने पेंसिल के साथ करनी है इसको अंदर से, या कोई कलर दूसरा भी कर सकते हो, पेंसिल कलर। तो ये इसका क्या है अंदर, इसका बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? ठीक है, तो इसके अभ्यंतर में आपने ये शेड करनी थी, ठीक है, तो आपने ये कर दिया है शेड पूरी इसमें, ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन हो चुका है बच्चे। आगे है बच्चों प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 में ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इस आकृति को देखना है आपने और इन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो क्या यह एक वक्र है? क्या ये एक वक्र है? वक्र होती है जिसमें या तो सीधी रेखा हो, अब जिसमें सीधी रेखाएं हैं, या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी मर्जी हो, जिसमें कोई भी लाइन हो, तो वो वक्र होता है। तो ये हम लिखेंगे इसका उत्तर, ए का उत्तर। हाँ, यह एक वक्र है, ठीक है। और बी पार्ट में क्या है इसका आंसर देखिए, क्या यह बंद है? क्या ये बंद है बच्चों? क्या इसके अंदर घुस सकते हैं हम? नहीं घुस सकते, क्योंकि इसमें कहीं भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो हाँ, ये क्या है बच्चों? यह बंद है, यह बंद है, हाँ यह बंद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 हो चुका, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो आप देखें क्या कहता है ये, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट करें। आपने रफ आकृति बनानी है और इसको बताना है भाई ये क्या है। तो ये देखिए, पहला है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। आपने एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज ना हो, जो त्रिभुज ना हो, चतुर्भुज ना हो, पंचभुज, षटभुज ऐसे ना हो, लेकिन एक बंद वक्र होना चाहिए। तो इसमें आप क्या बनाओगे, ए पार्ट में एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक लिखो, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं, बहुभुज नहीं है। तो इसका आपने चित्र बनाना है एक, तो हम कोई भी चित्र बना सकते हो। तो इसमें आपने जैसे ये चित्र बना दिया ऐसे, और इसको एक तरफ से घुमाना है, यानी कहीं भी आपने घुमाव देना है। तो या आप एक सर्कल भी बना सकते हो ऐसे, ये भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे तो वो बना लो। हाँ, कोई भी बना सकते हो आप। फिर है भी केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र। आपने एक ऐसा वक्र बनाना है जो सीधी लाइनों से बना हो, रेखाखंडों से बना हो। रेखाखंड होती है सीधी लाइनें, तो और खुला होना चाहिए वो। तो आप क्या बनाओगे, बी पार्ट में केवल रेखाखंडों से बनी, केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र, खुली वक्र। तो आपने केवल रेखाखंडों से बना खुला वक्र बनाना है। तो आप क्या करोगी, ये बना लेते हैं, रेखाखंडों से बना होना चाहिए और खुला होना चाहिए। अब ये देखिए, ये लाइनों से बना हुआ है रेखाखंडों से, और ये खुला भी है, अंदर भी जा सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फिर है सी पार्ट,
दो बहुभुजों वाला एक बहुभुज, आपने दो बहुभुजों वाला एक बहुभुज बनाना है जिसमें केवल दो भुजाएं हों। दो भुजाओं वाला, दो भुजाओं वाला बहुभुज। तो जब दो भुजाओं से क्या हम बहुभुज बना सकते हैं कोई, तो आप यहाँ पे जैसे दो भुज ले लिया हमने, ऐसे एक भुज ले लिया दूसरा, तो क्या ये बहुभुज बन गया? तो कम से कम हमारे पास तीन भुजाएं जरूर होनी चाहिए, तब बनता है बहुभुज। तो ये आपने लिखना, यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आशा है आपको समझ आए होंगे प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।